देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री गेम चेंजर योजना का किया शुभारंभ। भारत दर्शन गुरुद्वारा पौंटा साहिब पहुंचे हरक सिंह रावत। गुरुद्वारा पहुंचकर माफी मांगी। सिख समुदाय पर की थी विवादित टिप्पणी। पौड़ी में गुलदार के हमले में मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे प्रमुख सचिव वन। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। प्रमुख सचिव के सामने प्रदर्शन कर जताई अपनी नाराजगी। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में खाई में गिरी स्कूल बस में सवार छात्रों ने कूद कर बचाई अपनी जान। बस ड्राइवर की लापरवाही से हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि देहरादून से आ रही है। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। पार्टी हाईकमान ने इन सभी को दिल्ली बुलाया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल दिल्ली बुलाए गए हैं। हरक सिंह रावत भी दिल्ली बुलाए गए हैं। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, करण महारा, इन सभी को तलब किया गया है। मंगलवार को पार्टी हाईकमान के साथ इनकी मीटिंग होनी है और हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हो सकती है। हरक सिंह ने विवादित टिप्पणी की थी। सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल मचा था। कहा जा रहा है कि अब इसको लेकर हाईकमान जवाब तलब कर सकता है। इन सभी को बुलाया गया है दिल्ली। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। ये बहुत बड़ी जानकारी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। पार्टी हाईकमान ने इन सभी को दिल्ली बुलाया है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, हरक सिंह रावत, हरीश रावत, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, करण महारा, इन सभी को दिल्ली तलब किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को पार्टी हाईकमान के साथ इनकी मीटिंग होनी है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरक सिंह प्रकरण पर बातचीत हो सकती है। हरक सिंह ने विवादित टिप्पणी की थी। 12 बज गए, एक तंज कसा था उन्होंने जब एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे। वहां पर एक सिख समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी था और उसी दौरान ये तंज भरी टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हरक सिंह रावत इसको लेकर खेद प्रकट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। शुभांगी, दिल्ली बुलाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल, देखिए, अभी कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के, उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल हैं, हरीश रावत हैं, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और करण महारा, इन तमाम बड़े नेताओं को कल दिल्ली बुलाया गया है, जहां पर आलकमान के साथ इनकी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सूत्रों की अगर माने तो क्योंकि हरक सिंह बीच बहुत चर्चाओं में रहे हैं। उनका जो बयान बार एसोसिएशन के धरने में जब वो पहुंचे थे, तो सिख समुदाय को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, उस वक्त से ही उनका लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि वो उसको लेकर माफी मांग चुके हैं और बीते दिन गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने सेवा भी की और सभी सिख समुदाय के लोगों से माफी जरूर मांगी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल जब तमाम वरिष्ठ यहाँ से नेताओं को बुलाया गया है, तो ऐसे में उनको हिदायत दी जा सकती है कि अगर आप कहीं सार्वजनिक मंच पर हैं, तो आप बहुत सोच समझ करके टिप्पणी करें या किसी बात को रखें, क्योंकि उसका कब विरोध हो जाए आप नहीं जानते। ऐसे में हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया, इसको लेकर कल इस पूरी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि कार्यकारिणी के गठन को लेकर जो हाईकमान है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को एक सीमित समय दिया है, क्योंकि करण महारा के टाइम पे ये कार्यकारिणी नहीं बन पाई थी। ऐसे में 1 महीने के अंदर उनको कार्यकारिणी का गठन करना है। कौन वो लोग होंगे, किनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और संगठन से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं, उनको लेकर भी कल इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी शुभांगी, इसके अलावा और कोई जानकारी आपके पास कि इन सब के अलावा और भी कोई ऐसा विषय है जिसको हाईकमान चाहता है कि इनके साथ उसको लेकर भी चर्चा की जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 2027 अब नजदीक है और कांग्रेस पार्टी अपने जोरों शोरों से तैयारियों में लग गई है। बूथ लेवल तक कैसे अपने संगठन को मजबूत करना है, इस पर अब कांग्रेस ध्यान दे रही है। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको दिल्ली बुलाया गया था और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उनकी बैठक हुई थी, जिसमें उनको तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे कि 2027 से पहले कैसे आपको यूथ को, महिलाओं को, अन्य वर्गों को अपने साथ जोड़ना है, कैसे बूथ लेवल तक आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और ऐसे में कल कई तरीके की हिदायत जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दी जा सकती है। उसके साथ साथ 27 से पहले किस तरीके से संगठन को मजबूत करना और कार्य रहेगी, इस पर भी चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को लेकर धामी सरकार अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। अब लैंसडाउन क्षेत्र से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा है कि वन्य जीवों के बढ़ते हमलों पर अंकुश नहीं लगा तो वो इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। वन्यजीवों के हमलों पर अंकुश नहीं तो इस्तीफा। बीजेपी एमएलए दिलीप रावत का बयान बवाल मचा। धामी सरकार पर पीसीसी चीफ गोदियाल हमलावर। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता लगा रहे मुहर। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जंगली जानवरों, खास तौर पर गुलदारों और भालुओं के हमले में तेजी से इजाफा हुआ है। पौड़ी जिले में भी वन्यजीवों के हमले बढ़े हैं, जिसे लेकर लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। जिले में 55 स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाने में सरकार और वन विभाग के कदम नाकाफी साबित हुए हैं, जिससे विपक्षी कांग्रेस के साथ ही अब बीजेपी के विधायक भी नाराजगी जता रहे हैं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने उनके क्षेत्र में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने चेतावनी दी है कि लोग खौफ में जी रहे हैं और अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी विधायक ने सरकार और वन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे गांव लगातार खतरे में हैं, फिर भी न नीति बदली गई और न ही जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत की गई। विधायक के बयान को लेकर सरकार पर पहले से हमलावर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस के इस आरोप पर तो अब बीजेपी के सांसद और विधायक मुहर लगा रहे हैं कि खतरा बढ़ा है और इस पर अंकुश लगाने में धामी सरकार फेल साबित हुई है। मैं कई बार कह चुका हूँ, सरकार से भी कहा हूँ कि इस तरह से हम लोगों का जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि न होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। बात करें सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो हमने कहा था उस बात को रिपीट किया है। तो इसका अर्थ यह है, और यहीं नहीं रिपीट किया, संसद में तक सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को हमारे कहने के बाद उठाया। इसका अर्थ यह है कि ये वास्तविक मुद्दा है और चिंता की बात यह है कि सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन उपायों को नहीं कर रही है। इससे पहले लोकसभा में पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों का मुद्दा उठा चुके हैं और अब बीजेपी के लैंसडाउन विधायक वन्यजीवों के हमले से आजिज आकर इस्तीफे की चेतावनी दे रहे हैं। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, जिससे धामी सरकार चौतरफागिरी नजर आ रही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में हाल ही में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद आज प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रमुख सचिव वन और गढ़वाल कमिश्नर ने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन जैसे ही सिरौली क्षेत्र के ग्रामीणों को पता चला दोनों उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते देखते ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ जो है इकट्ठा हो गई। अधिकारियों के वाहनों के आगे जमा हो गए और धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है
भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई मतलब ऐसे जानलेवा मतलब हमले हुए हैं जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफ़ी संवेदनशीलता मतलब के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हॉफ भी आए हैं, सीसीएफ कमिश्नर गढ़वाल भी हैं यहाँ पे। मांग की है, दो तो यहाँ पे थे पर अभी तक कुछ भी मतलब कि वो रिस्पांस नहीं आया है, तो 2 शूटरों की और मांग की है और सभी लोगों से यही बोलना है कि अपने परिवार के बच्चों को और बाहर ना जाने दें, सभी लोग सुरक्षित रहें। हम सरकार से यही बोल रहे हैं, अभी वो सचिव साहब भी आए थे कि हमें इससे पूरी तरह से निजात चाहिए और मतलब कि ये घटना हमारे साथ हुई है तो और किसी के साथ ना हो, मतलब है ना। बीजेपी सरकार को हमने वोट दी, विधायक को हमने वोट दी, अब देखो कितना जनता, हमारी जनता का नुकसान हो रहा है। कहीं पे हमारी बकरी खा रही है, कहीं पे मन की जा रहे हैं। ये सारी जनता देखो कि कैसे घायल करके जहाँ हंस के गाड़ी के अंदर जा रखे हंस रहे, कैसे हंसी आ रही है इनको। हमारे तो वहाँ किसी का आदमी मर गया, किसी की गाय, किसी के बच्चे, हमारे बच्चे कल पेपर देने कैसे जाएंगे, बताओ। परिवार खत्म हो गए। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि इनको सख्त रुद्रप्रयाग जिले के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में गुलदार, भालू और अन्य जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़े हैं, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने संवेदनशील मार्गों पर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए, जिस पर शिक्षा विभाग की ओर से 28 गांवों के लगभग 200 छात्र छात्राओं के लिए 13 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन के इस कदम से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। मेरा नाम साक्षी है, मैं धारकोट से आती हूँ, बहुत दूर से आती हूँ। हमने एक बार बाघ देखा था, फिर हम वापस गए थे, फिर हम दवा लेने आए हमें, अब फिर हमें बहुत परेशानी हुई। अब हमें अच्छा हो गया है, टाइम से निकाल रहे हैं, टाइम से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते। मेरा नाम महक है, मैं कक्षा 12B की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा हमारे लिए जो गाड़ी की व्यवस्था की गई है वह हमें बहुत सुविधाजनक प्रतीत हो रही है। आज हम सारे बच्चे जल्दी भी आ गए थे स्कूल और हमारे समय की बचत भी हुई। परसों दूरभाष से हमारे सीओ सर से बात हुई थी शनिवार को कि सर चाह रहे हैं कलेक्टर, जिला अधिकारी महोदय, जिला प्रशासन की जो जंगली जानवर है, बाघ का जो खतरा बना हुआ है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम वाहनों की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या गार्जियनों की क्या वहाँ इच्छा है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, तो बच्चे सब डरे हुए हैं। एक हमने धारकोट से, जहाँ से 36 बच्चे हमारे पास, और एक कुइलीकुरजान दूरस्थ जो गांव है हमारे, 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई सर के द्वारा आकर दी है। कुइलीकुरजान के लिए, धारकोट के लिए कर रहे हैं और चापर के लिए हमारे लोकल जो गाड़ी वाले मिलेंगे, तो व्यवस्था बन रही है। और अब खबर है विकासनगर से, जहां ग्राम पंचायत जामन खाता स्थित शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट और बरोटीवाला चौक पर बने खनन कंपनी के बैरियर को हटाने के लिए तहसील परिसर में क्रमिक अनशन किया जा रहा है। आज सुबह जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी के साथ ग्राम पंचायत जमान खाता के ग्रामीण तहसील परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट को हटाने की मांग की। इस मौके पर क्षेत्रीय ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। इसमें भाई साहब सबसे पहले तो यह है कि हम 2 बार पर्सनल से मिले जनता के अपील के ऊपर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया नेगी जी को, मेरे को भी, कि भैया मैं 10 दिन बाद बंद कर दूंगा। फिर पिछले महीने की 14 तारीख का टाइम दिया, 14 तारीख को बिल्कुल फाइनल बंद कर दूंगा। उसके बाद हम देहरादून प्रदूषण विभाग में भी गए, वहाँ से भी कोई टीम आई, उन्होंने भी कहा नोटिस भेजेंगे। नोटिस अभी तक ना नोटिस आया, ना उसमें कोई रोकथाम है। और रही माइनिंग वाले मामले में, आज हम लोग 1 दिवसीय धरने पे बैठे हैं। कल से हमारा कर्मी अनशन शुरू होगा, जो हमने 3 दिन का रखा है, और उसके बाद भी अगर ये हमारी जो 2 मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो उसके बाद हम अमरण अनशन पर जाएंगे। फिलहाल 2 मांग हमारी ये है कि सबसे पहला तो हॉट मिक्स प्लांट जो जामन खाते में लगा हुआ है, जहरीला धुआं फेंक रहा है, लोगों को स्वास्थ्य में इससे तकलीफ हो रही है। जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, तो एक तो उसको हटाने की मांग है। दूसरी, चौराहे पे लगा हुआ बरोटी वाले में नाका है जो आपका ये माइनिंग कंपनी द्वारा लगा।
और अब खबर है टिहरी से, जहां जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आज बड़ी संख्या में दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं को जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने बड़ी ही गंभीरता से लिया। ज्यादातर मामले जल निगम, जल संस्थान, BRO, PMJSY से संबंधित हैं और कुछ प्रजातियों की समस्याओं को जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ प्रयासों की समस्याओं को सामाजिक विभागों को समाधान करने के निर्देश जारी किए। हम लोग हर मंगलवार को तहसील दिवस रहता है, प्रथम मंगलवार, और फिर हमारी BDC की बैठकों में भी अब हम लोगों ने भाग किया है। आज जो हमारा जनता मिलन कार्यक्रम है उसमें कुल 56 मामले आए हैं। कुछ पुनर्वास से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें शासन से या नीतिगत मैटर्स हैं, तो इसलिए उस पर हम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से नीति पे संशोधन है, तो ये लोग ऊपर से होंगे मैटर्स। उसके अलावा जल को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और दूसरा कुछ। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 100 से अधिक शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। बड़ी जो समस्याएं थीं उनसे संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए भेजा गया। 100 से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें में कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो सब बनाने के लिए बताया। अपर सचिव आवास की अध्यक्षता में आवास विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 9 प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की गई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने सुशासन कैंप का आयोजन किया। कैंप का उद्देश्य लोगों का योजनाओं से अधिक लाभ मिले, उन तक ये लाभ पहुंचे। प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ने यह बताया कि इस सुशासन कैंप का उद्देश्य लोगों को नक्शे पास करने सहित तमाम तरह की दिक्कतों में सहायता प्रदान करना है, जिसका आयोजन अगले कुछ दिनों में रुड़की, भगवानपुर और लक्सर में किया जाएगा। इस सुशासन कैंप में आज और 10 तारीख को हरिद्वार प्राधिकरण के मुख्यालय में, इसके बाद ब्लॉक बहादुराबाद के मुख्यालय में, और चौथा इसमें जो है भगवानपुर में होगा। उद्देश्य इसका ये है कि जिनका छोटे ड्वेलिंग हाउसेज हैं, जिनके छोटे आवासीय निर्माण है, जो कई बार टेक्निकल सहायता नहीं मिल पाने के कारण उनको दिक्कत होती है, इधर उधर उनको कहीं भटकना पड़ता है, तो उनको तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, आर्किटेक्ट की भी सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनको उनका नक्शा यथासंभव यथाशीघ्र 1 से 2 दिन में ही स्वीकृत करा के उनको। नगर निगम हल्द्वानी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर नई पहल शुरू की है। नगर निगम ने वार्ड संख्या 51 से सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य शुरू किया है। इसमें लोगों को जागरूक करके गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग लिए जाने की शुरुआत कर दी है, जिससे कि गीले कूड़े की खाद बनाई जाएगी और सूखे कूड़े को MRF सेंटर में भेजा जाएगा। देखिए, जैसे कि भारत सरकार के भी निर्देश हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, इसी के तहत जो हमारा कूड़ा जहाँ पे हमारा एकत्रित होता है उसी से हम सोर्स सेग्रीगेशन कर रहे हैं, गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा जाए हम उसको प्रोसेस कर सकें। हमने अभी जो हमारा दूसरा डंपिंग यार्ड है उसमें हमने हमारे ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी हुई है। नगर निगम की 7 टीम नदी से कचरे को साफ करने में लगी हुई हैं, जिससे नदी में फैला कचरा बहकर गंगा में ना गिरे, और इस मुहिम में नगर निगम की 7 टीमों ने अपना अहम योगदान दिया। नदी से तमाम प्रकार के कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर डंपिंग ग्राउंड में भेजा गया। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में करीब 2.5 महीने का भ्रूण संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर एम्स ले गई। पुलिस का कहना है कि भ्रूण का DNA टेस्ट कराकर सुरक्षित रखा जाएगा। फिलहाल मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आशीष अग्रवाल जी का फोन आया कि हमारे घर के आगे ऐसे ऐसे एक भ्रूण पड़ा हुआ है। तो जब मैं आई मैंने देखा ये भ्रूण मेरे हिसाब से 2.5-3 महीने का है
और हमारे घर के पास एक आवास विकास में एम्स भी लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये लड़की हो और किसी ने जांच करवा के इसको फेंका हो। और विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। धलानी गांव में संस्कार स्कूल की बस से बच्चों को उतारते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और छात्रों के अनुसार हादसा ड्राइवर की गंभीर लापरवाही के चलते हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों को उतारने के दौरान ड्राइवर बस खड़ी छोड़कर कहीं चला गया। इस दौरान बस ढलान पर अचानक अपने आप चलने लगी और अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बस के खाई की ओर बढ़ता देख बस में सवार छात्रों ने बाहर छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर चोटिल हो गए। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।